लोग क्या सोच रहे हैं, मैं शकुंतला देवी को कॉपी करने वाली हूँ? हाँ, वही शकुंतला देवी जो बहुत बड़ी मैथमेटिशियन है, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, और रिसेंटली उनकी मूवी भी आई है, आप सबने तो जरूर देखी होगी। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं तो बस सोच रही थी कि इतने लंबे कैलकुलेशंस अगर आपको करने पड़े तो आप क्या करोगे। हेलो एवरीवन, myself Megha welcomes everybody on my channel Empire Tutoring। आज हम ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कैसे इजी वे में कर सकते हैं, यही सीखेंगे, और वही है हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अब आज के टाइम में हम लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, which help us to solve such complicated and big calculations in minutes, even in seconds। लेकिन जब कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं थे, तब लोग इस तरीके की कैलकुलेशंस कैसे किया करते थे और किन चीजों की हेल्प लेते थे। तो आज के इस टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और जुड़े रहिए एम्पायर ट्यूटरिंग के साथ, ऐसे ही टॉपिक्स को एक इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में सीखने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो फोकस करता है ऐसे ही बड़े बड़े कैलकुलेशंस पर, यानी बहुत बड़े बड़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पुराने टाइम में किए जाते थे। व्हेन कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स वर नॉट यूज्ड, तो क्या चीज हेल्प करती थी या क्या चीज यूज की जाती थी, यही है हमारे वीडियो का आज का टॉपिक। तो जो चीज है विच इज गोइंग टू हेल्प टू डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस इज लॉगरिथम्स। इसको कहते हैं लॉगरिथम्स, या शॉर्ट में लॉग भी कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं लॉग। लॉगरिथम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज किया जाता था इन द पास्ट टू डू सच लेंदी कैलकुलेशंस या टिपिकल कैलकुलेशंस भी कह सकते हैं। अब इसका आइडिया किसने दिया हमें? Who introduced logarithms for such typical calculations? तो जानते हैं उनका नाम। He is none other than but John Napier। इनका नाम, जिन बच्चों ने भी कंप्यूटर्स का थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है या थोड़ी सी भी कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते हैं, वो जॉन नेपियर को जरूर जानते होंगे। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन रहे थे। स्कॉट से थे, ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है लॉगरिथम्स का। जैसा मैंने अभी यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया कि कंप्यूटर्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर शायद आपको याद हो तो नेपियर्स बोन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस जो है वो इन्होंने बनाया था, विच इज कॉल्ड एज नेपियर्स बोन, जिसके थ्रू कैलकुलेशंस किए जाते थे। जब अबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, पास्कलाइट मशीन, ये सारी चीजें बन रही थी उसी समय पर जॉन नेपियर जो थे, इन्होंने नेपियर्स बोन बनाए थे। उसमें कुछ बोन्स के रॉड्स जैसे हुआ करते थे, विच वर डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स, और फिर उनकी नंबर्स मार्क होते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फर्दर कैलकुलेशंस वर डन। तो इन्होंने ही फर्दर आगे चल के सम 17th सेंचुरी में इन्होंने लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस किया। इन लॉगरिथम्स की हेल्प से ऐसे ही बड़े बड़े कैलकुलेशंस को इजी बनाया गया। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि इन कैलकुलेशंस को कैसे इजी वे में किया गया, तो ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें। तो 17th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था ये लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट। अब जान लेते हैं कि बेसिकली इनको यूज कहाँ किया जाता है।
तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसका जो यूज किया जाता है वो साउंड को मेजर करने में किया जाता है। लॉगरिथम्स की हेल्प ली जाती है साउंड्स को मेजर करने के लिए इन डेसिबल। डेसिबल साउंड की यूनिट होती है, आप सबको मालूम होगा। तो उसमें जब हमें मेजर करना है साउंड को इन डेसिबल, देन वी मेक यूज ऑफ द लॉगरिथम्स। इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें हम लॉग को यूज कर सकते हैं, तो वो है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए ऑन रिक्टर स्केल। ये मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रही हूँ, टू मेजर ऑन रिक्टर स्केल। आपको पता है कि अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है, तो उसके कैलकुलेशंस, उसको कैसे मेजर करना है, क्या फर्दर कैलकुलेशंस है, तो उस सब में ये हेल्प करता है। इसके अलावा अगर स्टार्स की ब्राइटनेस हमें कैलकुलेट करनी है, पीएच बैलेंस जो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जहां पर हम कोई भी जो चीज है वो एल्कलाइन कितनी है, कितनी एसिडिक है, अगर हमें ये पता करना है तो पीएच मेजरमेंट है, एक पीएच स्केल है, उसका यूज किया जाता है। तो वहां पर भी लॉग्स जो है बहुत काम आते हैं। तो अब बेसिकली लॉग्स होते क्या हैं ये जान लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट लॉग्स आर। अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूं लॉगरिथम्स को, तो इट इज सिंपली ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर हम बात करें तो लॉगरिथम्स जो हैं ये सिर्फ, अगर सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो होती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का ऑपोजिट कहा जा सकता है कि ये होते हैं जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? जैसे सपोज करिए मैंने लिखा 2q, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2q। अब अगर मुझे इसी को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ, तो 2q अगर मैं निकालूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 8। अब अगर हमें इसको लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे लॉग, जिसका नंबर का हमने यहाँ पर पावर कैलकुलेट किया था या एक्सपोनेंट निकाला था उसको हम यहाँ पर बेस बना देते हैं, लॉग से थोड़ा सा नीचे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट। उसके बाद जो ये हमारी वैल्यू आती है इवैल्यूएट करके ये लिख देंगे, और उसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ पर ये 3। ये जो फॉर्म है ये कहलाता है लॉगरिथमिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। अब जैसा मैंने बताया कि इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे हुआ आप चेक करिए। जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था तो आंसर उसके बाद आया था, यहाँ मैंने आंसर को यूज किया है एंड आई हैव गॉट द वैल्यू कि वो कितने टाइम्स, यानी कि जो पावर है दैट आई हैव डिराइव्ड, दैट इट कम्स आउट टू बी 3। तो इसीलिए लॉगरिथम्स को हम कह सकते हैं दैट these forms are quite opposite to the exponential form। अब इसका जनरल फॉर्म जो है लॉगरिथम्स का वो देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोज। अब हम बात करते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या है और किस तरीके की वैल्यूज के लिए ये एप्लीकेबल है। जैसे अभी मैंने आपको एक एक्सपोनेंशियल नंबर के साथ उसको एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम उसको ले लें कोई नंबर a, एंड if this number a has a power n which is equals to b, if I represent like this, तो ये कंडीशन कब आएगी? if and only if। ये कंडीशन कब अराइज होती है? जब log of b to the base a gives you n। This is the same thing which I have just explained you with the help of example। तो ये चीज हम कब लिखते हैं? अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, यानी हम उसका लॉग निकाल पा रहे हैं, तब ये चीज पॉसिबल है। ऑलवेज रिमेंबर दीज विल बी पॉसिबल इन द केसेस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली। तो जो लॉग की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ये डेफिनेशन कहती है, लेट मी राइट इट, the definition, it states if
A is any positive real number and we are talking here about except 1. Okay, and n is any natural number, sorry, it's not natural, it is rational, is any rational number and a raised to the power n is equals to b, then n is called logarithm of b to the base a. This is the same thing that we have written. It implies log to the base a b is equals to n. सेम चीज है, उसी को यहाँ डेफिनेशन फॉर्म में स्टेट किया गया है. लेट्स हैव अ लुक. द डेफिनेशन स्टेट्स if a is any positive real number, if we are taking a as any real positive number, okay, this thing need to be kept in mind that a should be always a positive real number. ये चीज याद रखनी है. क्या है कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, एक्सेप्ट 1 वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड n इज एनी रैशनल नंबर. n जो है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है. You know very well rational numbers are expressed in the form of p upon q. या अगर मैं सिंपली कहूं that all the numbers, all the positive and negative integers are rational numbers, then the answer is yes. तो सारे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स भी जो हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज व्हाई हियर वी हैव टेकन n एज द रेशनल नंबर. तो क्या होता है, और कंडीशन क्या है, a raised to the power n gives you b, then n is called logarithm of b. In that case what are we going to say, we will say that n is the logarithm of b to the base a, and it has to be written like this. Okay, जो यहाँ पर हमारा मेन नंबर था जिसका भी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म निकाला था, उस नंबर को हम बेस बना देते हैं. दिस इज कॉल्ड द बेस. ओके, ये नंबर हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जो भी आंसर आया था जब हम एक्सपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं, और जो पावर होती है वो यहाँ पर n के फॉर्म में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं लॉगरिथम ऑफ किसका लॉग है, b का, और कितना है, n. तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है. कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है. वंस यू ट्राई 2-3 टाइम, 2-3 बार आप जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आप ये चीज इजीली सीख जाएंगे. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में इनका यूज किया जाता था टू द लेंथी कैलकुलेशंस. तो बेसिकली लॉगरिथम टेबल्स हुआ करते हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ डिफरेंसेस के साथ साथ, ठीक है, उन टेबल्स का यूज किया जाता था. लेकिन क्योंकि अब कैलकुलेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो नॉर्मली इनका अब हम यूज नहीं करते हैं. लेकिन इनका कॉन्सेप्चुअली यूज, या फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसका यूज जो एरियाज पहले मैंने मेंशन किए, चाहे वो साउंड के लिए हो, या अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए हो, या स्टार्स की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए हो, ऐसी जगह में फिर भी इनका यूज किया जाता है. क्योंकि ये क्या है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऑपोजिट है. एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशंस, जब भी हम साइंस में बात करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं, तो वहां पर जो भी चीजें हैं, जो भी हमें मैग्नीट्यूड्स बताने हैं, वो सब हम किसके थ्रू बताते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो इसीलिए वहां पर इनका यूज किया जाता है. तो अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट में. इनिशियली शायद आपको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर मैं सही में बात करूं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज जो आपको डिफिकल्ट लगती है, अगर आप उसको बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो जो डिफिकल्ट वर्ड है उसके पास से, उसके सामने से
ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो डिफिकल्ट लगती भी है तो आप उसे 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार करिए, एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप उसको 20th टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो वो डिफिकल्ट वर्ड आप और अनडाउटेडली भूल चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं लॉग्स की तरफ, देखते हैं इसके बारे में। और तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ ले लेती हूँ जिससे कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा और समझ पाएं। और लाइक इट इज रिटन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो अब हम इसे लॉग में एक्सप्रेस करना है, तो हम कैसे करेंगे? वी विल राइट log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ इट इज रिटन 7 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे log of 1 बेस टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 0। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर -3, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स 1/2 रेज़ टू द पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स log, और ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 1/8। दैट मीन्स log of 1/8 टू द बेस 1/2 इज इक्वल्स टू 3। या और तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर हम इसको ऐसे कन्वर्ट ना करें तो हम कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। हम लिख सकते हैं इसको log टू द बेस 2 1/8 एंड -3, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। So these are the different views of expressing the exponential form to the logarithmic forms. I hope this video is helping you in understanding the logarithms in a better way. अब कुछ 2 बातें ध्यान रखने वाली जो आपको ध्यान रखनी है। 2 important points हैं यहाँ पर। पहला important point है, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर log का बेस a है, a कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और हम निकाल रहे हैं log 1 का, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर log हम निकाल रहे हैं, बेस भी a है, नंबर भी a है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी का बेस a है लेकिन log हम निकाल किसका रहे हैं? 1 का, तो आंसर 0 आएगा। और अगर log a का निकाल रहे हैं और बेस भी a है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है वो है, अगर log है log x to the base a is equals to log y to the base n, sorry, to the base a is equals to n. It means x is equals to a to the power n and y is equals to a to the power n. So x is equals to y. अगर ये कंडीशन दी है कि log x to the base a इक्वल है किसके? log y to the base a, और ये दोनों ही नंबर्स किसी n के इक्वल हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरी वैल्यू क्या आती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है x is equals to a to the power n, और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो वो भी आती है a to the power n। अब क्योंकि x और y दोनों a to the power n के इक्वल हैं, तो यहाँ से क्या चीज क्लियर होती है कि x और y दोनों इक्वल हैं। तो ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि लॉग्स का हमेशा बेस मेंशन किया होगा। अगर लॉग्स में कोई बेस मेंशन नहीं हो रहा है देन बाय डिफॉल्ट इट इज बेस 10। बेस ऑफ log is taken as 10 if not mentioned। अगर मेंशन नहीं किया है कोई नंबर के साथ बेस, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको 10 कंसिडर करते हैं।
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये चीजें आप देख कर समझ गए होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, टॉपिक भी आपको सिंपल लगा होगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी ये टॉपिक आज सिर्फ शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जब मैं आपको इसके बारे में और भी चीजें बताऊंगी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स और इनके एप्लीकेशंस की हम इनको किस तरीके से क्वेश्चन में पुट अप करके सॉल्व करेंगे। तो इंतजार कीजिए सेकंड वीडियो का एंड स्टे ट्यून्ड विद एम्पायर ट्यूटोरियल।